हालिया सर्वे के अनुसार भारतीय जनता की लगभग 50% आबादी विटामिन D3 की डिफिशियंसी में जूझ रही है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मैक्सिमम लोगों को पता भी नहीं होता है कि उन्हें विटामिन D3 की डिफिशियंसी है। मतलब हमारे देश में विटामिन D3 की जो डिफिशियंसी है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है। तो आज की वीडियो में पहले शुरुआत करते हैं लक्षण से, क्या कि वो कौन कौन से लक्षण हैं जो विटामिन D3 की डिफिशियंसी में हमें देखने को मिलते हैं। सबसे पहला लक्षण होता है कि फैटिग, मतलब बहुत ज़्यादा थकान सा लगना। आप हमेशा थके से रहेंगे, आप सो के उठेंगे तो थके से रहेंगे, सोने जाएंगे तो भी थके से रहेंगे, मतलब अनायास आप थके से रहेंगे। थकेला इंसान जिसको बोलते हैं ना, वो भी एक लक्षण है विटामिन D3 की डिफिशियंसी का। इसके अलावा आपकी हड्डियों का कमजोर होना, मतलब आप हल्का सा भी चोट खा रहे हैं, पट से हड्डी टूट जा रही है, ये भी एक सिम्टम है, लक्षण है विटामिन D3 की डिफिशियंसी का। इसके अलावा आपको रातों में ढंग से नींद नहीं आती हो, एंजाइटी, अनायासी नेगेटिव थॉट्स आना, ये भी विटामिन D3 की डिफिशियंसी के कुछ लक्षण हैं। इसके अलावा आपके मसल्स में रेगुलर पेन रहना, कभी आप शिकायत करें कि हमारे पीठ के मसल में दर्द हो रहा है, कभी आप शिकायत करें कि हमारे पैर में दर्द हो रहा है, ये भी विटामिन D3 की डिफिशियंसी के लक्षण हैं। इसके अलावा हाथ पैर में झुनझुनी होना, ये भी विटामिन D3 की डिफिशियंसी है। ये बहुत कॉमन लक्षण है जो कि लगभग बहुत, मैंने बताया ना कि 50% जनता के कोई शिकायत होती है, और खासतौर पर उनको जिनकी उम्र 30 साल से अधिक हो गई होती है। तो 30 साल से अधिक उम्र के व्यक्ति के लिए विटामिन D3 की डिफिशियंसी बहुत ज्यादा कॉमन है, इतनी कॉमन जैसे गर्मियों के महीने में आम होना। तो ये कुछ लक्षण थे जो कि विटामिन D3 की डिफिशियंसी में आपको देखने मिलते हैं। अब आइए बात करते हैं इनके उपचार के बारे में। अगर डिफिशियंसी है तो जाहिर सी बात है हमें उसकी आपूर्ति करनी होगी। अगर कोई चीज कम है तो उसको भरना पड़ेगा। तो भरने के लिए आपके पास दो विकल्प हैं, या तो आप उसे आप खान पान से उसकी पूर्ति करें या फिर दवाओं से करें। पहले आते हैं खान पान पर। खान पान में अगर आप अंडे का जो अंदर का जो पीला वाला पोर्शन होता है, अगर आप उसको खाएंगे तो उसकी डिफिशियंसी कवर होगी। इसके अलावा धूप भी विटामिन D3 की डिफिशियंसी कवर करता है, लेकिन इस समय अगर आप धूप में निकल जाएंगे तो आप में और क्रिस गेल में कोई अंतर नहीं रह जाएगा। तो अभी धूप वाला बचा के रखिए, आप अंडे का पीला वाला पोर्शन खाइए, ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा आप पनीर खा सकते हैं, आप दूध पी सकते हैं, आप आलमंड मतलब बादाम खा सकते हैं, आप बादाम दूध पी सकते हैं। ये सारी चीजें आपकी विटामिन D3 की डिफिशियंसी को कवर करेंगी। अगर आप ये सारी चीजें नहीं कर सकते हैं तो अब आते हैं दवा के बारे में। मेरे हाथ में ये एबॉट कंपनी की आर्चिटोल नैनो है। ये एक प्रकार की विटामिन D3 की डिफिशियंसी को पूरा करता है, और इसका जो मोड ऑफ एक्शन है वो मैंने बता दिया कि ये आपको आपकी जो शरीर में विटामिन D3 की डिफिशियंसी उसको पूरा करेगा। सबसे इंपॉर्टेंट है इसको यूज कैसे करना है, इसको समझ लेते हैं। इस शीशी में 4 छोटी शीशियां होती हैं। इस पैकेट में 4 छोटी शीशियां होती हैं, और आपको हफ्ते में इसका इस्तेमाल एक बार करना होता है। मतलब ये एक पूरे महीने भर का डोज होता है। अगर आपने को विटामिन D3 की डिफिशियंसी है, आपने 2 महीने इसका इस्तेमाल कर लिया तो आपको काफी ज्यादा रिलीफ देखने को मिलेगा। जो आपको पेन था, जो आप परेशान रहते थे, गर्दन में दर्द, मसल्स पेन, हड्डियां कमजोर, सारी चीजें ठीक कर देगा। तो इसको खाने का तरीका है, इसको मतलब यूज करने का तरीका है, एक शीशी एक हफ्ते में एक बार इसका इस्तेमाल करना है। और अगर बात करूं इसके MRP के बारे में, तो ये आपको मार्केट में 381 रुपए की एक महीने की डोज मिल जाएगी आपको। तो अगर आपको आपके परिवार में कोई ऐसा सदस्य है जिसको विटामिन D3 की डिफिशियंसी है, तो आप डॉक्टर से मिल लें, उसकी जांच करा लें, और उसके बाद इस दवा का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अगर बात करूं इसके साइड इफेक्ट्स के बारे में, तो इसका कोई बहुत विशेष साइड इफेक्ट नहीं होता है, लेकिन कुछ लोगों को नाजिया या फिर वोमिटिंग की शिकायत हो सकती है, जो कि अन्य दवाओं के साथ में भी हो सकती है। तो इसके कोई बहुत विशेष साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। MRP 381 रुपए है, और इसको यूज करने का तरीका मैंने आपको बता दिया। तो आशा करता हूँ कि जो चीज मैं आपको इस वीडियो के थ्रू बताना चाहता था वो चीज आप तक डायरेक्टली पहुंच गई हो, और ये वीडियो आपके लिए शॉर्ट, सिंपल, क्लियर और टू द पॉइंट के लिए होगा। ऐसी वीडियो और देखना चाहते हैं तो ये सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतने धैर्य से बने हुए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।